हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, प्राइमरी सुपर टेट की लगातार तैयारी करवाई जा रही है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है। और जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो यहाँ दोस्तों हिंदी के सेगमेंट से पहला क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर है, किस क्रमांक के कृतज्ञ कृतघ्न शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यस, तो यहाँ पर देखा जाए तो कृत कार्य बंधन मुक्त, यानी कि कृतज्ञ और कृतघ्न दोनों में आपको कैटेगराइजेशन करना है। तो कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को जो माने, और कृतघ्न का मतलब होता है जो उपकार को ना माने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपकार को मानने वाला और ना मानने वाला, ये हो जाएगा। अगला है, किस क्रमांक में कलश और कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। कलश और कुलिस यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कलश का मतलब क्या होता है, घड़ा, ये तो सही है। तो वज्र, लोटा, ये गायब हो गई यहाँ से। और कुलिस का मतलब होता है वज्र, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दूसरे का। पवन का संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा है। तो पवन की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है पोधन अन। पोधन अन का मतलब होता है पवन। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, उपकूल में कौन सा समास है। उपकूल, तो यहां पर दोस्तों देखें तो अव्ययी भाव समास है। उपकूल में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। अगला है, पतझड़ में कौन सा समास है। तो पतझड़ में देखा जाए तो बहुब्रीहि समास यहां पर होगा, ठीक है। अगला है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, प्रेम से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी है। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। दोहे और रोले को क्रम से आप मिला दो तो कुंडलियां बनता है। क्या बनता है, कुंडलियां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बरवय छंद है। कौन सा है, बरवय। अगला है, अवर शब्द का विलोम क्या है। अवर का, ध्यान दीजिएगा, अवर। अवर का अगर विलोम देखें तो इसका विलोम है प्रवर। अवर का विलोम क्या है, प्रवर। हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। वायु, बयार, समीर, ये सब पर्यायवाची है, लेकिन ध्वज, ये झंडा, पताका है। ऑप्शन नंबर डी यही पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो नीरद, नीरज, अम्बु, ये सब बादल के हैं, लेकिन अम्बुज यहाँ पर ये नहीं होगा बादल का, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। तद्भव शब्द का चयन करना है। बैंक, अमीर, अग्नि, मुंह। तो इसमें देखा जाए तो मुंह जो है ये तद्भव शब्द है, बाकी जो है तत्सम है, ठीक है। बैंक, अग्नि और अमीर। अगला है, किस शब्द में
ऐ स्वर नहीं है, तो यहाँ पर वैदिक ऐ है, ऐक में है, पैतृक में है, लेकिन स्नेह में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद पूछा है। प्यास, तो यहां पर देखा जाए पा आधा या हलंत लग जाएगा तो आधा बन जाएगा, तो पा तो आधा है ही, या आधा ले लीजिए आप, बड़ा आ की मात्रा लगा दीजिए, फिर सा ले लीजिए और हलंत लगा के फिर आ, सा में आ जोड़ देंगे तो पूरा सा बन जाएगा, सा धन आ, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये सा। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है प्यास का। ठीक है, अगला है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति है वो किससे हुई है, तो ये सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। ध्यान दीजिएगा, सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है। अगला है कविता की पंक्तियां पढ़कर सबसे उचित विकल्प को चुनना है। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी। इस प्रकार से बड़ी सी कविता है। तो यहाँ पर प्रश्न है मेघ आए बड़े बनठन के समर के, पंक्ति किसमें है, तो इसका सही जवाब होगा भूरे काले बादल आकाश में घिर आए हैं, इसके लिए ये पंक्ति प्रयुक्त हुई है। मेघों के आने से लगता है, क्या लगता है, मानो गांव में शहर से मेहमान आए हों। बरस बाद सुध लीनी, इस पंक्ति का भाव किसमें है, तो इसका भाव है बादल एक बरस के बाद आए हैं, बरस बाद सुध लीनी, मतलब बरसों बाद सुध लिया है। कविता में कौन सा अलंकार है, अलंकार की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मानवीकरण अलंकार है। प्रकृति को, बरसात को एक मानव के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया है, पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया है, तो झुककर प्रणाम करके मेघों का स्वागत किया। तो एक पैसेज आपको इस तरह का देखने के लिए मिलेगा और उसके रिकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने होंगे। अब दोस्तों इंग्लिश को देखते हैं। For alternative, choose one which best expresses the meaning of the given word and mark it in the answer sheet। तो यहाँ पर सेग्रीगेट का यहाँ पर सिनोनिम एक हिसाब से देखा जाए क्या है, तो सेग्रीगेट मतलब अलग करना, ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सेडेंट्री इसका जो है सिनोनिम यहाँ पे पूछा है, तो इसका हो जाएगा इनएक्टिव। सेडेंट्री का क्या होगा, इनएक्टिव। अपोजिट पूछा है प्रीडोमिनेंट का, प्रीडोमिनेंट का अपोजिट, तो यहाँ पर होगा इनसिग्निफिकेंट। और डिस्टिंक्टिव इसका एंटोनिम पूछा है, तो वैग्यू हो जाएगा। अगला है डिस्पाइट माई एफर्ट्स दे डिड नॉट एक्सीडेड टू आवर रिक्वेस्ट, इसका यहाँ पे क्या करना है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस इम्प्रूव द पार्ट प्रिंटेड इन द बोल्ड इफ नीडेड। तो डिड नॉट एक्सीडेड टू आवर रिक्वेस्ट्स, तो इसका अगर देखा जाए तो डिड नॉट के साथ क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, एक्सीडेड की जगह एक्सीड होगा। डिड नॉट एक्सीड टू आवर रिक्वेस्ट्स यहाँ पे सही होगा। पैसेज है Jagu was the proprietor of a restaurant and had plenty of customers, yet his house was in a slum, one of those colonies of sacks made out of racks and flattened tin cans that are called। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह पैसेज मिलेगा, Why did जग्गू लिव इन ए स्लम,
स्लम एरिया में जग्गू क्यों रहता था? तो द रेंट ऑफ फ्लैट्स वर वेरी हाई, जो फ्लैट के रेंट्स थे वो काफ़ी महंगे थे, तो इस वजह से वो स्लम एरिया मलिन बस्ती में रहता था। वेयर डिड हरी गो अलॉन्ग विथ मिस्टर पनवल्लाह, पान वाला है इसमें लिखा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन है, पैसेज पढ़ा जाए तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही होगा टू वॉच द एडवांसिंग ऑफ द मानसून, ये सही होगा। व्हाट डू सनशाइन एंड सीगुल सिग्निफाई, तो यहाँ पर देखा जाए 28वें का तो सही जवाब है नेम ऑफ हाउसेज हैं ये। और हु वाज जग्गू, जग्गू कौन था? कस्टमर था, कुक था, वेटर था, ओनर था रेस्टोरेंट का, तो ये ओनर था, मालिक ही था। झोपड़पट्टीज क्या हैं? तो कॉलोनीज ऑफ सैक्स ऑफ रेज एंड टिन कैंस, ये जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अब संस्कृत को हम डिस्कस करेंगे। पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम, यह कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो पहले अगर उदाहरण दिया जाए, बाद में नियम बताया जाए, तो ये दोस्तों विशेष से सामान्य की ओर होता है। उदाहरण अपने आप में विशिष्ट होते हैं, विशेष होते हैं। उदाहरण प्रस्तुत करेंगे पहले और बाद में नियम बताएंगे, तो ये विशेष से सामान्य की ओर मतलब शिक्षण सूत्र है। ये सूत्र संबंधित किससे है? तो यहाँ पर 32वें की बात करें तो ये द्वितीया विभक्ति से कर्म आया है, कर्ता ने कर्म को, तो इस तरह से द्वितीया विभक्ति होगी। किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वा। वकारस्य दंतोष्ठम होता है तो वा हो जाएगा। पवित्रम में संधि विच्छेद करना है आपको। तो 34वें में देखा जाए पोधन इत्रम का मतलब पवित्रम। यहां पर अरविंदम शब्द का पर्याय पूछा गया है, तो अरविंदम का मतलब कमलम होगा। संस्कृतम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संस्कृतम, इसमें देखा जाए तो सम उपसर्ग है। आदि में जुड़ने वाले और अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? आदि में जो जुड़ेगा तो उसको कहोगे दोस्त उपसर्ग, अंत में जो जुड़ेगा प्रत्यय है। शुद्ध वाक्य चुनना है। सह पुस्तकम पठसी, या सा विद्यालयम गच्छतः, या तौ विद्यालयम गच्छतः, या ते पुस्तकम पठत। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कायदे से, तो सही होगा तौ विद्यालयम गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, सह तौ ते, इस प्रकार से ये चलता है, तो तौ के साथ गच्छतः आ जाएगा। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं की संस्कृत क्या होगी? तो इसमें बात करूं, कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। शिक्षण संस्कृत में हो तो उसमें प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण पूछा जा रहा है, तो फ्लैश कार्ड ये दृश्य उपकरण हो जाएगा संस्कृत शिक्षण में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 40 क्वेश्चन हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के डिस्कस किए हैं। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की दी गई है, वहाँ से आप लोग इसको फिर से एनालाइज कर सकते हैं अपने आप को। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।